नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। नेकपा माओवादी केंद्र के केंद्रीय सदस्य शिवचंद्र प्रसाद कुशवाहा जनमत पार्टी में प्रवेश कयलनि अछि। बुध दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ जनमत पार्टी के अध्यक्ष सीके राउत हुनका पार्टी में प्रवेश करौलनि अछि। ओहि क्रम में कुशवाहा 12 क्षेत्र नंबर 2 के जनता के भावना अनुसार चुनाव लड़ अपना जनमत पार्टी में प्रवेश कयने स्पष्ट कयलनि। हाल ही में संपन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचन में उनका के जनता समाजवादी पार्टी के राम सहाय प्रसाद यादव 354 मत से पराजित केने छलथि। मुदा जनता के भावना विपरीत माओवादी केंद्र उपेंद्र यादव के उपचुनाव में लड़ेबाक तैयारी के बाद अपना एहि पार्टी परित्याग कर पड़ल सेहो कुशवाहा बतौलनि। ओ निर्वाचन में हारल यादव पद लुलुप भेल कहैत 12 क्षेत्र नंबर 2 के उपनिर्वाचन में हरा कऽ भेजबाक चेतावनी समेत देलनि। त्यहाँको जनताको भावना विपरीत फेरि उहाँले कति पद लुप त सत्ता बिना बाँच्नै नहुने जो व्यवहारहरू हामी देखेका छौं, त्यसको चुनौती, त्यसको सामना मात्र होइन, त्यहाँबाट हराएर पठाउनको निम्ति मैले आज यो जनमत पार्टीमा प्रवेश गरेको छु। र पार्टीभित्र म माथि यति षड्यन्त्र, यति जालझेल गरेर हामी जस्तो एउटा क्षमतावान लिडरलाई जहिले पनि माइनस गरेर राख्ने सोचहरू भइराखेको थियो, माइनस गरेरै राखेको थियो। माओवादी पार्टी अपना ऊपर षड्यंत्र कैला से अपना मधेश मुक्ति आ देश के लेल किछ करबाक मनोविज्ञान बोकने सीके राउत नेतृत्व के जनमत पार्टी में गेल हुनक कथन छल। जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत 12 क्षेत्र नंबर 2 के उपनिर्वाचन में अपन पार्टी नहीं छोड़बाक स्पष्ट कयलनि अछि। बुध दिन माओवादी केंद्र के नेता शिवचंद्र प्रसाद कुशवाहा के पार्टी में प्रवेश करेबाक लेल काठमांडू में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में ओ ई बात बतौलनि अछि। अध्यक्ष राउत अपन पार्टी कुशवाहा के उम्मीदवार बनेबाक आ हुनक जीत हेबाक बहुत संभावना रहल सेहो बतौलनि। ओ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपन पार्टी के देबाक सहमति सत्तारूढ़ गठबंधन में भेल कहैत एहि के 12 क्षेत्र नंबर 2 के उपनिर्वाचन संग जोड़ कर नहीं देखा सेहो बेर बेर आग्रह कयलनि। अध्यक्ष राउत वैकल्पिक नया राजनीतिक दल सबके अपन पार्टी के पक्ष में मतदान कऽ 12 क्षेत्र नंबर 2 से कुशवाहा के जिताब सेहो आग्रह कयलनि। बड़का पार्टी सब पद के लेल मिलैत अयला से नया राजनीतिक शक्ति सब सेहो मिल कऽ ई चुनाव में अपन पार्टी के उम्मीदवार के जिताल जेबाक हुनक कथन छल। के लागि उहाँ जहिले पनि मिल्नुहुन्छ, तर त्यो वैकल्पिक शक्तिहरूले चाहिँ किन गर्न सकेका छैन, त्यो चाहिँ सोच्नुपर्छ। हामी चाहिँ जति पनि वैकल्पिक शक्ति नयाँ शक्तिहरू छौँ, तिनीहरू चाहिँ मिलेर अब शिवचन्द्र कुशवाहाजी उहाँको परिणाम पनि पछिल्लो निर्वाचनमा पनि 350 मतले पराजित हुनुभएको थियो। त्यही भएर उहाँको चाहिँ प्रबल जित्ने सम्भावना भइसकेको हुनाले त्यसमा चाहिँ अन्यथा भोट काट्ने काम चाहिँ नगरौँ। यसरी हामी आफैमा लड्दै गयो भने त फेरि ती पुराना शक्तिहरूले नै जित्छन्, अन्याय अत्याचार गरिराख्छन्। त्यही भएर मेरो अनुरोध छ कि वैकल्पिक अध्यक्ष राउत सत्य के पक्ष में लागत सेहो 12-2 के उपनिर्वाचन में अपन पार्टी के उम्मीदवार के जितौनाई के विकल्प नहीं रहल जिकिर समेत केने छलथि। मध्य प्रदेश के शिक्षा विज्ञान प्रविधि तथा वाणिज्य मंत्री महेश प्रसाद यादव एहि वर्ष के एसई परीक्षा के संपूर्ण तैयारी पूरा भेल जानकारी देलनि अछि। बुध दिन मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन कऽ मंत्री यादव एसई परीक्षा अनुशासित, मर्यादित आ भय रहित वातावरण में संपन्न कर सरकार वाला संपूर्ण निकाय के निर्देशन द चुकल बतौलनि। समुदाय में शिक्षा के समग्र विकास आ सुधार के लेल परीक्षा प्रणाली से सेहो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कयल जेबाक आ एहि बेर के एसई परीक्षा पहिने से अनुशासित, मर्यादित आ भय रहित हेबाक बतौलनि। सम्बन्धी राखिएको एसई परीक्षा 2079 को लागि मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा विज्ञान प्रवृत्ति तथा वाणिज्य मन्त्रालयले केही दिन यता गरेको कार्यक्रम गोष्ठीहरू अवगत गराउन तथा परीक्षा अवधिभर सरकारवालाहरूले गरिनुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण कामकाज जसको जगमा एसई परीक्षा अनुशासित, मर्यादित र भय रहित हुनमा थप ऊर्जा दिने काम हुनेछ भन्ने
एहि बेरक एसई परीक्षा में प्रदेशक 279 परीक्षा केंद्र मार्फत 79,094 गोटे परीक्षार्थी सहभागी हेबाक सेहो ओ जानकारी देलनि। परीक्षा के लेल 279 केंद्राध्यक्ष, 528 सहायक केंद्राध्यक्ष, 796 परीक्षा सहायक, 4,069 गोटे निरीक्षक, 1,628 कार्यालय सहायकक, 7,579 कर्मचारी आ तीनों तह के सुरक्षा निकाय के सुरक्षाकर्मी परिचालन हेबाक मन्त्री यादव बतौलनि। कलेक्सन गर्दैछौँ होइन, त्यसको डाटा कलेक्सन गरेर हामी यसपालिको अब हाम्रो त मध्य प्रदेश सरकारमा अब ऐन नै बनेको छैन, कानुन नै बनेको छैन, अवस्था त्यस्तो छ। हामी ऐन कानुन बनाएर डाटा कलेक्सन गरेर त्यसलाई सहजीकरण हामी गर्छौँ, अविलम्ब गर्छौँ। त्यसप्रति हाम्रो कामहरू पनि अगाडि बढिसकेको छ। एहि बेरक एसई में सप्तरी में 36 परीक्षा केंद्र मार्फत 9,527, सिरहा में 40 परीक्षा केंद्र मार्फत 10,150, धनुषा में 43 परीक्षा केंद्र मार्फत 12,146, महोत्तरी में 31 परीक्षा केंद्र मार्फत 9,054, सरलाही में 37 परीक्षा केंद्र मार्फत 10,916, रोहतड़ में 35 परीक्षा केंद्र मार्फत 8,957, बारा में 32 परीक्षा केंद्र मार्फत 9,179 आ परसा में 25 परीक्षा केंद्र मार्फत 9,165 गोटे परीक्षार्थी सहभागी हो गल छै। मध्य प्रदेश में पहिने से एसई परीक्षा प्रति विभिन्न किस्म के उपराग सब उठैत आयल। परीक्षा केंद्र अगल बगल अभिभावक सबके अनियंत्रित भीड़भाड़ देखैत आयल। लगायत के उपराग सबके व्यवस्थापन तथा नियंत्रण कर मंत्री यादव स्थानीय तह के प्रमुख तथा अध्यक्ष सबके आग्रह समेत केलनि अछि। ओ परीक्षार्थी सबके लेल परीक्षा में सहज वातावरण बनाबऽ सेहो सरकारवला सब संग अनुरोध केलनि अछि। मीटर ब्याजी के आरोप लागल मध्य प्रदेश के सांसद त्रिभुवन शाह आ पीड़ित रामवती सिंह बीच मिलापत्र भेल छै। सिरहा अरनामा गांवपालिका वड़ा नंबर 1 के रामवती सिंह करीब 8 वर्ष पहिने सांसद शाह संग 3 लाख रुपया ऋण लेने छलथि। ब्याज नहीं लऽ कऽ मूल रकम 3 लाख मात्र लेबऽ सांसद शाह तैयार भेला बाद दुनू गोटे बीच मिलापत्र भेल छै। एहिसँ पहिने मीटर ब्याजी पीड़ित के टोली संगे पैदल चलैत काठमांडू पहुंचल रामवती एकटा संचार माध्यम में प्रतिक्रिया दैत अपना 3 लाख तीर चुकला बादो सांसद शाह और 6 लाख रुपया ब्याज मांग केने आ घर में ताला लगा देबा कह कऽ धमकी देने आरोप लगौने छलथि। ई खबर सार्वजनिक भेला संगे दुनू गोटे बीच मिलापत्र भेल छै। रामवती काठमांडू में जारी संघर्ष बीचे में छोड़ कऽ घर घुरल छथि। सांसद शाह मूल रकम 3 लाख मात्र लेने आ और रकम नहीं लेबाक आश्वासन दैत मुद्दा समेत फिरता लेने कहैत पीड़ित रामवती जानकारी देलनि अछि। हमरा सब कुछ भगली मिल गेली हम। कते रुपया देली त्रिभुवन के? जते ने छली तते देली, ओते दे मुड़ के मुड़े द देली। द देलिए? फाजिल नहीं देली, हम नहीं दिया सकली, कली भाई हम नहीं दिया सकबो। आ ओतबे निमहा कले हम से गरीब हमर जना नहीं देल के ढोगा, तब हम अपना घर से तिरली, तब की करिए जे देले से हिसाब दे। रामवती अपना सब बीच आब कोनो किस्म के लेन देन नहीं रहल आ सब बात राफ साफ भ चुकल बतौलनि। एम्हर सांसद शाह सेहो मूल रकम मात्र ल कऽ मुद्दा फिरता लेने बतौलनि। अपना रामवती के नतनी के विवाह के लेल 8 वर्ष पहिने रकम देने सेहो बतौलनि। हमरा 8 वर्ष भ गेलै पैसा देला, 3 लाख रुपया देने रही। उनका नतनी के शादी रहे तो हमरा बड़ रिक्वेस्ट केलकै। दोसर में हमरा ओते हमहूँ माने जे कोनो बड़का धनिक नहीं छिए आ कोनो हम ओते पैसो नहीं लगबै छी ब्याह से आज में। हमहूँ सबके माने जे मध्यम वर्गीय छिए, अपना कमाई छिए, खाई छिए, सब बाल बच्चा के पालै छिए। सांसद शाह अपना मीटर ब्याजी नहीं भेल दाबी केलनि। ओ अपन संपत्ति छानबीन कर सेहो संबंधित निकाय के चुनौती देलनि। में लगबैत रही अगर हम रहती ब्याज में लगा के रुपया, हम माने जे सूदखोर रहती है, चाहे माने मीटर ब्याजी रहती है, चाहे भ्रष्टाचारी रहती है, तो हमर संपत्ति बढ़ के चाहिए। लेकिन हमर संपत्ति माने जे हमर संपत्ति के माने अपने सब छानबीन करूँ आ देखियो जे माने जे हमर संपत्ति दिन के दिन माने घटते गया है कि बढ़ल है। काठमांडू में मीटर ब्याजी सबके संघर्ष जारी रहले समय वही संघर्ष में सहभागी एक पीड़ित रामवती घर घुर कर सांसद शाह संग मिलापत्र केलनि अछि।
सिरहा के गोल बाजार नगरपालिका के मेयर श्याम कुमार श्रेष्ठ अपना ऊपर मोबिल छिटा वाला काज में संलग्न सबके कार्यवाही की मांग कयलनि अछि। मेयर श्रेष्ठ ऊपर मंगल दिन कार्यालय परिसर में एक व्यक्ति मोबिल छिटने छल। एहि घटना के लऽ कऽ बुध दिन नगरपालिका पत्रकार सम्मेलन केने अछि। पत्रकार सम्मेलन में मेयर श्रेष्ठ घटना के दोषी सबके तत्काल पकड़ कऽ कार्रवाई नहीं कला पर और बड़का आंदोलन हेबाक चेतावनी देलनि। पकड़ायल सब विरुद्ध निवेदन दर्ता करेबाक सेहो ओ बतौलनि। के भन्न चाहन्छु भनेदेखि जुन कुरो 5 वटा कुरोले उहाँले मलाई आरोप लगाउनु भएको छ। बजारको 1 करोड 52 लाख रुपियाँ, बजारको 1 करोड 52 लाख रुपियाँ योभन्दा पहिला यही ठाउँमा यही ब्यानर टाँगेर मैले भनेको थिएँ मेरो 1 करोड 52 लाख रुपियाँ हरा छ। 1 पैसा पनि 78-79 मा 3टा हटिया लगाएको थियो यो बकरी बजार। मेयर श्रेष्ठ ऊपर मोबिल छिटवा क्रम में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत के पर्चा समेत फेकल भेटल छल। पर्चा में मेयर श्रेष्ठ ऊपर विभिन्न आरोप लगाओल गेल छल। मेयर श्रेष्ठ अपना ऊपर लगाओल गेल आरोप सब झूठ रहल सेहो दावी कयलनि। लघुवित्त मार्फत गरीब जनता के बेघर केने, मीटर ब्याजी सबके संरक्षण केने, हटिया के कर में 1 करोड़ 52 लाख ब्रह्म लूट केने जेहन आरोप कपोकल्पित आ झूठ भेल मेयर श्रेष्ठ के कथन छै। हामी पनि मिटर ब्याजीको पक्षमा हो। हामीहरू वास्तवमा 5 लाख रुपियाँ ल्याएको थियो, 30 लाख रुपियाँ बुझाएर पनि त्यही पनि 15 लाख बाँकी छ भन्छ। त्यसको पक्षमा हामी पनि बोल्ने मान्छे हो। हामी पनि नेकपा एमाले हामी सर्वहाराको नेतृत्व गर्ने हाम्रो पार्टी हो। त्यसमा मिटर ब्याजीको कुरो पनि हाम्रो सिडिओ साहबले हेराउनु भएको छ। त्यसमा पटक पटक हामीले सिडिओ साहबलाई भनिरहेको छु अन्याय परेकोलाई चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ, न्याय दिनुपर्छ भन्ने कुरोहरू गरिरहेछ। मेयर श्रेष्ठ अपना ऊपर लगाओल गेल आरोप प्रमाणित कऽ कऽ देखाब चुनौती समेत देलनि। मंगल दिन हुनका ऊपर एक अपरिचित व्यक्ति किछु कागज सब देखायल जकाँ कऽ रहल समय दोसर एक गोटे मोबिल फेंकने छल। घटना में संलग्न एक गोटे के मंगले दिन पकड़ल गेल छल। घटना बाद बुध दिन भिनसर नेकपा एमाले के कार्यकर्ता सब नाराबाजी करैत करीब 1 घंटा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत के गोल बाजार में सड़क अवरुद्ध केने छल। प्रहरी बल प्रयोग कऽ कऽ रास्ता खुलौने छल। नेपाल विद्युत प्राधिकरण मध्य प्रदेश के कर्मचारी सब आंदोलन में उतरल है। बीतल फागुन 5 गते रोहतक के मौलापुर में आम जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष त्रिभुवन शाह उर्फ अमर शाह आ धीरज पांडे के नेतृत्व में प्राधिकरण के कार्यालय में पुगल टोली कार्यालय प्रमुख एवं कर्मचारी ऊपर हाथ पात कहने कहत वो सब प्रदेश व्यापी रूप में आंदोलित भेल छै। नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष राजकिशोर भिनवार आम जनता पार्टी के अध्यक्ष त्रिभुवन शाह के नेतृत्व में 20 गोटे के समूह में प्राधिकरण के कार्यालय में आबिकऽ कार्यालय प्रमुख आ सहायक इंजीनियर के दुर्व्यवहार सहित के पीटपाट केला से शांति सुरक्षा के गारंटी तथा अवैध विद्युत जड़ान करवाला के कार्रवाई लगायत के मांग रखैत अपना सब आंदोलन में उतरल बतौलनि। वितरण विनियमावली अनुसार लाइन तपाईको मिटर थ्रु जोड्ने व्यवस्था छ। त्यसमा उहाँहरूले डाइरेक्ट जोड्न भन्नुभयो। त्यसमा अब डाइरेक्ट जोड्न मिल्दैन, हामी विधानलाई मिचेर डाइरेक्ट जोड्न मिल्दैन। उहाँहरूलाई एउटा निवेदन दिनुस् अनि एउटा अस्थायी मिटर त्यस्तो टाइपको मेलाहरू त्यस्तो टाइपको कामहरूमा तपाईको अस्थायी मिटर जोड्ने प्रचलन छ। त्यसमा अस्थायी मिटर जोड्नुस् भनेर भन्दाखेरि कहाँ हुन्छ त्यसरी यो खुर्काएर जोड्नुस् अनि नमानेसी तपाईको भोलिपल्ट उहाँहरू केही ग्रुपहरू यहाँ हाम्रो त्यहाँको जानकारी अनुसार त्रिभुवन शाह र धीरज पाण्डे लगायतका 20 जनाको समूहमा 4 पाङ्ग्रे गाडीमा आएर त्यहाँ अफिसमा कर्मचारीहरूलाई सारालाई गाली गलौज गर्दै तपाईको त्यहाँको सहायक इन्जिनियर महेन्द्र चौधरीलाई घिसारेर त्यहाँ सीसीटीभी फुटेज पनि छ घिसारेर लगेको छ र जबरदस्ती लाइन जोड्न लगाएको छ। अमर आ धीरज के नेतृत्व में करीब 20-30 गोटे के समूह में नेपाल विद्युत प्राधिकरण मौलापुर वितरण केंद्र में पुगल ओ सब कार्यालय प्रमुख अरुण कुमार शाह के अभद्र व्यवहार करने के संगे सहायक इंजीनियर महेंद्र चौधरी के पीटपाट कहने कहत आरोपित के तत्काल कार्रवाई कर मांग कलक। ओ सब सहायक इंजीनियर चौधरी के विद्युत प्राधिकरण के
विनियमावली विपरीत अनधिकृत रूप में बिना मीटर डायरेक्ट हुकिंग लाइन जड़ान कर दबाव देने छल। कर्मचारी सब घटना में संलग्न व्यक्ति सबके हद धैर्य कार्रवाई के मांग के लगे जारी छ। हाम्रो केन्द्रमा रहेका क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूले पनि त्यहाँ पनि निरन्तर तपाईको वार्ता भइरहेको छ, आन्दोलन चलिरहेछ र यो अस्तिसम्म 12 गते 9 गतेदेखि 15 गतेसम्मको हाम्रो 2 घण्टे यो धरना तथा घेराउ कार्यक्रम थियो। त्यस अनुरूप आज हामी अन्तिम दिनमा छौँ। 15 गतेको यो धरना 2 घण्टे धरना र घेराउ कार्यक्रमको अन्तिम दिनमा छौँ र आज हाम्रो केन्द्रीय नेतृत्वहरूले पनि त्यहाँ बैठक गरेर छलफल गरेर क्रियाशील ट्रेड युनियन र व्यवस्थापनको बीचमा छलफल गरेर ठोस निष्कर्ष नआएसम्म यस उपरान्त पनि हामी सशक्त थप आन्दोलनका कार्यक्रम हामी दिन बाध्य हुन्छौँ। ओसम नेपाल विद्युत प्राधिकरण मौलापुर वितरण केंद्र के कर्मचारी सबके पीटावाला त्रिभुवन शाह, धीरज पांडे लगायत के अराजक व्यक्ति सबके तत्काल पकड़ का कानूनी कार्रवाई कैल जबाक मौलापुर वितरण केंद्र में रहल क्षेत्र के 75% जनता के पाइक पड़ावाला ठाम शिवनगर अथवा गरुड़ा में वितरण केंद्र स्थानांतरण कैल जबाक राष्ट्र सेवक कर्मचारी सबके शांति सुरक्षा के प्रतिआभूति कैल जबाक पीड़ित के सम्मान सहित क्षतिपूर्ति की व्यवस्था कैल जबाक तथा मौलापुर के किछ होटल सब आ मौलापुर वड़ा कार्यालय में अनाधिकृत विद्युत प्रयोग कर रहल आ एकर नियंत्रण कर क्षतिपूर्ति आ बाकी बक्यौता असूल पर कर पर्याप्त शांति सुरक्षा के व्यवस्था कैल जबाक मांग राखैत आंदोलित भेल छै। कर्मचारी सब बृहस्पति दिन से और आंदोलन बढ़ेबाक चेतावनी समेत देलक अछि। मध्य प्रदेश के 23 वितरण केंद्र के कर्मचारी सब आंदोलित भेल छै। जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रमुख प्रहरी निरीक्षक शेखर कुमार शाह धनुषा के ट्रैफिक व्यवस्थापन के विषय में स्थानीय संचार कर्मी संग सुझाव संकलन कयलनि छै। बुध दिन भिनसर पत्रकार सब संग भेंटघाट में प्रहरी निरीक्षक शाह नगर भीतर ट्रैफिक व्यवस्थापन के लिए धनुषा ट्रैफिक प्रहरी निरंतर खटि रहल कहैत कैल जबाक सुधार के विषय में सुझाव मांगने छल। ओ नगर भीतर आब नो पार्किंग में पार करय वाला गाड़ी सबके व्हील लॉक लगा के व्यवस्थापन करबाक सेहो बतौलनि। यो पार्किङको कुराहरुमा हजुरहरूले भन्नुभयो त्यसमा हामीले व्हील लक नगरपालिकासँग समन्वय गरेर आन्तरिक बजेटबाट व्हील लक ल्याएर हामीले चाहिँ व्हील लक सम्झाइ बुझाइ कार्यक्रम 1 हप्ता जति गर्दैछौँ, हामीले गरि पनि रहेका छौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले अब 1 हप्तापछि व्हील लक लाउने पनि अब त्यो नो पार्किङ स्थलमा व्हील लकलाई चाहिँ व्हील लक लाएर हामीले व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यसैगरी हाम्रो ट्राफिकमा जनशक्ति कमी थियो, हामीले बढाएर जानकी मन्दिर एरिया त्यो रामानन्द चोकदेखि लिएर जानकी मन्दिर हुँदै लभली मोडहरूदेखि लिएर सबैमा चाहिँ हामीले थायी रूपमा प्रहरी ट्राफिक प्रहरी राखिरहेका छौँ। हामीले पहिले 4-5 जना मात्रै थियो भने अहिले हामीले त्यहाँ 9 देखि 10 जना पुर्याइसक्यौँ हामीले जानकी मन्दिर ट्राफिक पोस्टमा। पत्रकार सब जनकपुर धाम के ट्रैफिक व्यवस्थापन के लिए चुनौती जेहन रहल ई रिक्शा के उचित व्यवस्थापन आ संख्यात्मक समीक्षा के लिए सेहो आग्रह केने छल। प्रेस अंकित गाड़ी के दुरुपयोग ई रिक्शा के भाड़ा दर रेट सहित के व्यवस्थापन कर समेत आग्रह कयल गेल छल। कार्यक्रम में प्रहरी निरीक्षक शाह जनशक्ति बढ़ाकर रामानंद चौक जानकी मंदिर लगायत के क्षेत्र में मात्र 10 गोटे के संख्या में ट्रैफिक प्रहरी निरंतर खटि रहल जानकारी देने अछि। जनकपुर धाम प्रदेश के राजधानी भेला संगे सवारी साधन के चाप बढ़ला से ट्रैफिक व्यवस्थापन मुख्य चुनौती बतबैत ओ एहि के अपन कार्यकाल भरि सुधार करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। नागरिक सबके ट्रैफिक संबंधी और जनचेतना जगेबाक, अव्यवस्थित पार्किंग के व्यवस्थित करेबाक, यातायात आ यात्रु के निश्चित मापदंड बनाकर कार्यान्वयन करबाक आ सवारी आवागमन के चुस्त आ दुरुस्त बनेबाक ओ बतौलनि। ट्रैफिक व्यवस्थापन में ट्रैफिक असगरे मात्र किछु कर नहीं सकबा कहैत सब पक्ष के साथ देवसी ओ आग्रह कयलनि। पत्रकार सब ट्रैफिक प्रहरी गांव में किसान आ दूध वाला गाड़ी से अत्यधिक गति में चला वाला गाड़ी सबके केंद्रित कऽ कऽ आब व्यवस्थापन दिस लागल जेबाक बतौने छल। विज्ञ सब राजनीतिक दल सब विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विभाग बनल जेबाक बतौलक अछि। जनकपुर धाम में यूथ
इनोभेशन लैब द्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय विपद पोर्टल के लिए अनुभव आदान प्रदान स्थानीयकरण तथा संचालन कार्यशाला में बोलित पूर्व शिक्षा मंत्री तथा राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के विज्ञ सदस्य डॉक्टर गंगालाल तुलाधर राजनीतिक दल सब युवा आ विद्यार्थी दस्ता गठन कैलो पर ओ सब चुनाव में मात्र केंद्रित हेबाक मुदा विपद के समय में सेल्फी खींच मात्र सीमित होइत आयल आरोप लगौने अछि। चुनावको बेलामा घरमा गएर भोट माग्न जाने ती मान्छेहरू भातृ सङ्गठनका मान्छेहरू विपदको बेला के गर्छन् थाहा छ? सेल्फी लिएर बस्छन्। सेल्फी गएर केही मद्दत गर्नु नि, फर्स्ट रेस्पोन्डर भएर पहिलो उद्धार भएर जानु नि, जाँदैन। उसलाई जाने कसले भन्यो भने मान्छ, उसैको पार्टीले भन्यो भने मान्छ। त्यसै गरेर सबै पार्टीले के गर्नु पर्यो भने पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा विपद व्यवस्थापन विभाग बनाउनु पर्यो। अनि मात्र यो वो हरेक राजनीतिक दल सब युवा जमात के सहभागिता में विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विभाग पार्टी भीतर गठन कऽ विपद सामना व्यवस्थापन के लिए जिम्मेवार होवा आवश्यक रहल बतौलनि अछि। यूथ इनोवेशन लैब के कार्यक्रम निर्देशक कुमार पौडेल परियोजना रोथड़ के 4 आ सिरहा के 2 पालिका सब में स्वयंसेवक परिचालन कऽ पालिका के विपद जोखिम आ एकर व्यवस्थापन के लिए डाटा संकलन कऽ ओतुका प्राविधिक आ जनप्रतिनिधि सब संग संभाव्यता सहित के विभिन्न निकास के विषय में काज कऽ रहल बतौलनि। आर्थिक धनजन र यो खेतीबारीको समस्या चाहिँ धेरै नै हामी छँदै वर्षौँदेखि हामी भोगिरहेछौँ। किनभने सिरहा सदरमुकामको नगरपालिका भए तापनि ग्रामीण भएको 22वटा वार्डहरू सिरहा नगरपालिकामा छ र अहिले चाहिँ तपाईँको चोरे मिर्चियातिर पानी पर्यो भने सबै पानी आउने भनेको सिरहा नगरपालिकामा हो। त्यो भनेको अब सिरहामा पानी नपरे पनि केही फरक पर्दैन, तर माथि पानी पर्यो भने बाढी आउँछ सिरहामा। त्यो हेरेर चाहिँ यहाँ के भने हाम्रो चाहिँ प्रत्येक वर्ष अब रेलवे क्षति भन्दा पनि मैले भनेको त्यो वार्डहरूमा रौथड़ के रादेवी दुर्गा भगवती देवाही गोनाही गरुड़ा सिरहा के कल्याणपुर तथा सिरहा नगरपालिका में काम कैल गेल ओ जानकारी दिलन। जनकपुर धाम में 2 दिन आयोजित कार्यशाला में पालिका के प्रतिनिधि सब अपन अनुभव सुनाउने छल। ग्रामीण भएको 22वटा वार्डहरू सिरहा नगरपालिकामा छ र अहिले चाहिँ तपाईँको चोरे मिर्चियातिर पानी पर्यो भने सबै पानी आउने भनेको सिरहा नगरपालिकामा हो। त्यो भनेको अब सिरहामा पानी नपरे पनि केही फरक पर्दैन, तर माथि पानी पर्यो भने बाढी आउँछ सिरहामा। त्यो हेरेर चाहिँ यहाँ के भने हाम्रो चाहिँ प्रत्येक वर्ष अब रेलवे क्षति भन्दा पनि मैले भनेको त्यो वार्डहरूमा खेतीबारीको समस्या धेरै नै हुन्छ। असारतिर आउने बित्तिकै सबैजनाले धनबाली अब धानहरूको लगाएको हुन्छ र विपद व्यवस्थापन के विज्ञ डॉक्टर तुलाधर विपद जोखिम न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्यपत्र प्रस्तुत करने छलथि। नेपाल सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा 2 दिन भित्रे मंत्री परिषद पूर्णता पैबाक बतौलनि अछि। सत्तारूढ़ दल सब बीच मंत्रालय बाँट बखड़ा के विषय में समस्या भऽ रहल समय संचार मंत्री शर्मा ई दावी कयलनि अछि। 2 दिन काठमांडू में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में ओ मंत्री परिषद विस्तार के गृह कार्य अंतिम चरण में पहुंचल कहित 1-2 दिन भित्रे ई पूर्णता पैबाक बतौलनि। मंत्री शर्मा सरकार जनता में किछ करबाक भाव जगाव प्रधानमंत्री पुष्प दाहाल सफल भेनाइ सरकार के सबसे बड़का उपलब्धि भेल जिकिर समेत कयलनि। विश्वासको मत दिनुभएको छ र सरकार विस्तारको चरणमा हामी छौँ। सरकार विस्तारको गृह कार्य करिब अन्तिम अवस्थामा आएको छ र अब मलाई लाग्छ आज भोलिमै 1-2 दिनमै सरकार विस्तारले पूर्णता पाउनेछ। मंत्री शर्मा वर्तमान सरकार प्रति जनता में आशा बढ़ल कहते हुनक सबके इच्छा अनुसार काज करबाक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त कयलनि। ओ संक्रमणकालीन न्याय निरूपण के लेल सरकार एहि संबंधी विधेयक संसद में आने आय के जल्दी पारित कऽ कार्यान्वयन में लऽ जेबाक बतौने छलथि। नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकार में सहभागी होवला विषय में प्रधानमंत्री के जवाब के प्रतीक्षा करत 2 दिन बैसल पार्टी के पदाधिकारी बैठक अपन दावी 3टा मंत्रालय में रहल आ मंत्रालय प्राप्त
भ चुकल आ मंत्रालय निष्कर्ष सेहो नहीं लागला के कारण प्रधानमंत्री के उत्तर के प्रतीक्षा में रहल बतौलक अछि। बैठक बाद संचारकर्मी संग बात करैत पार्टी के उप महासचिव जगन्नाथ खतिवड़ा अपन पार्टी बहुत त्याग क चुकला से आब अपना मांगने 3 मंत्रालय में अपन पार्टी के अड़ान रहल बतौलन। ओ 3टा मंत्रालय प्राप्त नहीं भ चुकल आ मंत्रालय के सेहो निष्कर्ष नहीं लागला से प्रधानमंत्री के जवाब के प्रतीक्षा क रहल बतौलन। पर्न सक्छन् तर उहाँले त्यो हामीलाई 3टा मन्त्रालय नदिएसम्म हाम्रो नाम डिस्क्लोज हुँदैन। यो बेलासम्म हामी त्यही अडानमा छौँ। हामी त्यो प्राप्त गर्ने सम्भावनामा एकदम नजिक छौँ। त्यो हाम्रो यो आवश्यकता पनि हो। हामीले थुप्रै कुरा त्याग गरेका छौँ। हामीले राष्ट्रपति चुनावमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसलाई त्यत्रो राम्रो सहयोग गर्यौँ। अब उपराष्ट्रपतिमा पनि हामीले सहयोग गरेका छौँ। राष्ट्रिय सभा हरेक ठाउँमा हामी सहयोग गर्दै आएका छौँ। त्यसकारण यो ठाउँमा हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। हामी यहाँको एउटा महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट हो सरकारको। त्यसकारण हामी 3टा मन्त्रालय। पार्टी प्रवक्ता समेत रहल खतिवड़ा अपना सब मांगने 3टा मंत्रालय देला पर मंत्री के नाम देवा अपना सब तैयार भक बैसल सेहो बतौने छलैथ। नेपाली कांग्रेसक प्रमुख सचेतक रमेश लेखक बृहस्पति दिन धरि में सरकार के सझिया न्यूनतम कार्यक्रम अंतिम रूप पैबाक बतौलनि अछि। वो दिन संघीय संसद भवन नया बानेश्वर में संचारकर्मी संग बातचीत करैत ओ सरकार के सझिया न्यूनतम कार्यक्रम बृहस्पति दिन धरि में अंतिम रूप में प्राप्त करबाक बतौलनि। ओ कार्यक्रम के ड्राफ्ट सत्तारूढ़ गठबंधन के नेता सब समक्ष पहुंचल आ आवश्यक संशोधन के लेल समय द चुकल जानकारी सेहो देलनि। ओ कोनो संशोधन भक अयला पर आवश्यक संशोधन क बृहस्पति दिन धरि तैयार करबाक सेहो बतौलनि। सुधार गर्ने कुराहरू चाहिँ त गर्ने र त्यसपछि भोलिसम्ममा साझा न्यूनतम कार्यक्रम चाहिँ त ले अन्तिम रूप प्राप्त गर्छ। मन्त्रीहरूको शपथ पनि चाँडै हुन्छ। चाँडै हुन्छ। भोलि हुँदैन। चाँडै हुन्छ। ओ मंत्री सबके शपथ सेहो जल्दी हेबाक प्रतिक्रिया देने छलैथ। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल संघीय निजामती ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन आ संघीय शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रिया के अंतिम चरण में रहल बतौलनि अछि। वो दिन न्यायिक समिति के पहिल राष्ट्रीय सम्मेलन उद्घाटन समारोह के संबोधन करैत ओ एना बतौलनि। प्रधानमंत्री दाहाल नेपाली जनता के त्याग आ बलिदान से संविधान निर्माण भक परिवर्तन आ सामाजिक रूपांतरणक मुद्दा संस्थागत कयल गेलो पर संविधान परिकल्पना कयने अनुसार संघीय आ प्रादेशिक ऐन सब निर्माण हेबा क्रम जारी रहल बतौलनि। ओ संविधान व्यवस्था कयल अनुरूप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आ सांस्कृतिक अधिकार सबके सही विन्यास कर संघीय कानून सब यथाशीघ्र निर्माण कयल जबाक राष्ट्रीय दायित्व अपना सबके कन्हा पर रहल बतौलनि। त्याग र बलिदानबाट नयाँ संविधान निर्माण भई परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दा संस्थागत गरिएको भए पनि संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप संघीय र प्रादेशिक ऐनहरू निर्माण हुने क्रम भने अझै जारी छ। संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको सही विन्यास गर्न संघीय कानुनहरू यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने। प्रधानमंत्री दाहाल न्याय संपादन में स्थानीय तह सब बीच एकरूपता कायम कर, अनुभव के आदान प्रदान कर, ऊपर के सरकार संग प्रभावकारी समन्वय कर आ समस्या सबके केंद्रीकरण आ समाधान के सजिया प्रयास के लेल एहन किसिम के फोरम सब प्रभावकारी भ सकबाक बतौने छलैथ। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल वर्तमान सरकार 5 वर्ष टिकबाक दावी केलनि अछि। वो दिन न्यायिक समिति के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के संबोधन करैत ओ एना बतौलनि अछि। ओ काठमाडौँ महानगरपालिका के प्रमुख बालेन्द्र शाह सरकार फेर बदल होइत रहला से स्थानीय तह के सेहो कार्यक्रम में कठिनाई होइत आयल बात के जवाब दैत सरकार 5 वर्ष टिकबाक में विश्वस्त रह प्रधानमंत्री आग्रह केलनि। निर्वाचन पछि हामीले प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्यौं। त्यसपछि सरकार निरन्तर एउटै छ। मेरै नेतृत्वमा सरकार छ। मलाई विश्वास छ यो सरकार 5 वर्षसम्म जान्छ। प्रधानमंत्री दाहाल सरकार अब जल्दी लय में आबि रहल कहैत आब देश विकास के काज में लागबाक बतौने छलैथ। काठमाडौँ महानगरपालिका के प्रमुख बालेन्द्र शाह रहल सभ्यता सबके बचेबाक बात पहिल प्राथमिकता में राखल जेबाक बतौलनि अछि। बहुत दिन शुरू भेल
न्यायिक समिति के पहल राष्ट्रीय सम्मेलन के संबोधन करते वो एना बतौलन। वो केंद्र के सरकार नहीं टिकला के कारण स्थानीय सरकार के कतेको किस्म के काज कर असहज भेला से केंद्र सरकार टिकाउल जेबाक बतौलन। वो पहल भेल संपत्ति आ सभ्यता जोगाउल सकला पर लिपू लेक आ लिम्पिया धुरा जोगाउल जा सकबाक बतौलन। मेयर शाह न्यायिक समिति सरकार कहल सिंह दरबार मात्र नहीं भक पालिका में छै कहल अनुभूति नागरिक के दिलाउल जा सकबाक बतौलन। उहाँहरूको सरकार टिकिदिँदैन र हामीलाई कहिलेकाहीँ गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि यसपालि चाहिँ सरकार चाहिँ कम्तीमा पनि केही समयलाई टिकिदिए चाहिँ हामीले समन्वय गर्न पनि सजिलो हुन्छ। किन भन्दाखेरि धेरै कुराहरू जोडिँदो रहेछ। स्थानीय सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने कामहरू धेरै हुन्छन्। जस्तै उदाहरणको रूपमा हामीले अहिले बागमती सभ्यता जोगाउन खोज्दैछौँ। त्यो बागमती सभ्यता भनेको हामी मान्छे पनि नहुँदाखेरिको सभ्यता। यो धरती बन्दाखेरि सुरुमा खोला नाला बने, अनि बल्ल रुख बिरुवा बने, अनि बल्ल मान्छे बनेका हौँ। धरती बन्दाखेरिको खोला नाला नदीको अधिकार त हामीले सुनिश्चित गरिदिनु पर्यो हाम्रो 100 वर्ष आउने पुस्ताहरूको लागि। त्यसको लागि चाहिँ जोगाउनलाई चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू माननीय मन्त्रीज्यूहरूले पनि पहल गरिदिनुहुन्छ होला भनेर हिजो मात्रै पनि अनुरोध गरेका थिएँ, आज पनि अनुरोध गर्छु। पहिला चाहिँ हाम्रो भकै सार्वजनिक मेयर शाह पालिका में न्यायिक समिति मेल मिलाप केंद्र रहेका घर परिवार सरकार रहल कैका अनुभूति जनता के दियाउल जा सकबाक बतौने छलैथ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री अमललाल मोदी संघीय सरकार संग प्रदेश आ स्थानीय सरकार के दोहरा समन्वय भेनाई आवश्यक रहल बतौलन छै। बुधदिन काठमाडौँ महानगरपालिका आयोजना कैने पहले न्यायिक समिति राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते 3 तह के सरकार संग समन्वयकारी भूमिका खेलला पर दोहरा समन्वय रहल जेबाक बतौलन छै। वो प्रदेश आ स्थानीय तह के काज के प्रभावकारी बनावा केंद्र सरकार संग दोहरा समन्वय बनावा आवश्यक रहल बतौलन। वो देश में 53,000 कर्मचारी के दरबंदी भेल पर 2,000 मात्र कर्मचारी स्थानीय तह के आकर्षण में पड़ल बतौलन। नहुनै पर्ने कि पहिले उहाँहरू आउनुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकामा कार्यकारिणी छैन, तुरन्त पठाइदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ। ठिक छ, जो पठाइदिँदा पनि त भयो, नभन्दा पठाइदिन्छु। पठाइदिएपछि भोलिपल्ट एउटा ग्रुप आउँछन्, त्यो हुँदैन, त्यो कार्यकारिणी हुँदैन, त्यसलाई तुरन्त हटाइदेऊ भन्नुहुन्छ। अनि फेरि अर्को ग्रुप। मंत्री मोदी वर्तमान सरकार के समय में संघीय निजामती सेवा ऐन आइबा में निश्चिंत हो आग्रह कलन। वो लंबा समय से रोकल संघीय निजामती सेवा ऐन अपना मंत्री भएला 2 महीना में प्रक्रिया आगा बढ़ाने से हो बतौलन। पुर्याई विभिन्न सरोकारवारहरूसँग, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग, पूर्व प्रशासकहरूसँग कहीँ छुट्नु भएकोलाई यहाँ काशीनाथ सर हुनुहुन्छ, त्यही भएर उहाँ छुट्नुभयो, उहाँसँग लिनु पर्थ्यो, अलिक छुटेन, जसलाई बोलायौँ। सबैसँग पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर पूर्व प्रशासक, पूर्व मन्त्री, संवैधानिक निकायको प्रमुख पदाधिकारी साथीहरू, हरेक मन्त्रालयका सहसचिव साथीको चाहिँ प्रशासन नीति उहाँहरूसँग, काठमाडौँ महानगरपालिकादेखि लिएर उपमहानगरपालिकाका कार्यकारिणी अधिकारीहरूसँग, सबैसँग। तैना बागमती प्रदेश के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री गंगा नारायण श्रेष्ठ केंद्र प्रदेश आ स्थानीय तीनों तह के सरकार संघीय संरचना अनुसार काज कर सक्षम नहीं देखल गेल बतौलन। प्रणाली हामी नेपालीहरूको लागि नितान्त नयाँ प्रणाली हो, नयाँ व्यवस्था हो। त्यस कारणले गर्दा यो नयाँ प्रणालीमा, नयाँ व्यवस्थामा जो संरचनाहरू बनेका छन्, ती संरचनाहरूको बारेमा, ती संरचनाको नेतृत्व गरिरहेका, चाहे स्थानीय सरकारको कुरा गरौँ, चाहे प्रदेश सरकारको कुरा गरौँ, चाहे अरू त्यति अनुभवी, त्यति अभ्यस्त हुन सकिराखेको छैन। वो केंद्र सरकार प्रहरी समायोजन ऐन बनौला पर के कारण में आना नहीं सकल बतौले छलैथ। नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संचार माध्यम सबके यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक लगायत के सामाजिक संजाल से नहीं हिचक आग्रह कलन। अध्यक्ष ओली समाचार के स्रोत सब टेलीविजन सहित संचार माध्यम सब भेला से यूट्यूब, फेसबुक लगायत के सामाजिक संजाल से नहीं हिचक आवश्यक नहीं रहल बतौलन। बुध दिन बुटोल में आयोजित लुम्बिनी सामुदायिक टेलीविजन के 17वां वार्षिक साधारण सभा में वो सामाजिक संजाल सब संग नेटवर्किंग नहीं भेला से ऐसा
ताज़ा आ तत्काल ब्रेकिंग न्यूज के संभावना नहीं रहल तर्क समेत कलन। अध्यक्ष ओली नया नया प्रविधि आना आ टीम वर्क में काज कर समाचार माध्यम सबके सुझाव दिलन। विश्व में संचार के नया नया प्रविधि सबके विकास भेला से टेलीविजन लगायत संचार माध्यम सबके सेहो एकर प्रयोग करैत आगा बढ़ल जेबाक बतौलन। अत्यन्तै तीव्रताका साथ विकास भइरहेको छ। टेलिभिजनहरू एउटा कुरासँग अलिकति हच्किएको देख्छु, युट्युबसँग, केसँग, टिकटकसँग, फेसबुकसँग, के जातिसँग, सामाजिक सञ्जालसँग, त्यो सबैले समाचार प्राप्त गर्ने भनेको टेलिभिजनबाटै हो। टेलिभिजनबाट समाचार प्राप्त गरेर नै अनि अरू त्यो समाचारलाई लिएर अरू बनाउने हो। त्यो त इन्डिभिजुअल्ली चलाउने कुरा हो, त्यसकारण त्यो अर्गनाइज वेमा चलेको हुँदैन। त्यसकारण उनीहरूसँग वाइड इन्फर्मेसन, इमिडिएट इन्फर्मेसन, फ्रेस इन्फर्मेसन, वास्तवमा न्युज ब्रेकिङ उनीहरूबाट सिम्पली अब कहिलेकाहीँ यस्तै पर्दाखेरि होला, नत्र भने सम्भावना कम हुन्छ, किन कहाँ के भएको हुन्छ उनीहरूको नेटवर्किङ त्यति हुँदैन। त्यसकारण ओली 2046 साल के परिवर्तन बाद नेपाल के संचार माध्यम सबके विकास गति लेने से स्मरण करौलन। एहि अवसर में वो विश्व में टेलीविजन संचार माध्यम के विकास के इतिहास लंबा नहीं भेल सेहो बतौने छलथि। द्वंद्व पीड़ित सुरक्षाकर्मी परिवार दिस संक्रमणकाली न्याय संग संबंधित विधेयक सब पर सभामुख के ध्यानाकर्षण कराओल गेल छै। बुद्धिन सिंहदरबार स्थित सभामुख के कार्यालय में पहुंच कर द्वंद्व पीड़ित सुरक्षाकर्मी परिवार सब सभामुख देवराज घिमरे के ध्यानाकर्षण करौलक अछि। ओ सब सरकार संसद में प्रस्तुत कयने संक्रमणकालीन न्याय संग संबंधित विधेयक सब के एक पक्षीय भेल आरोप लगौलक अछि। ओ सब सरकार एक पक्षीय रूप में द्वंद्व पीड़ित सुरक्षाकर्मी परिवार के मांग संबोधन नहीं करैत विधेयक संसद में प्रस्तुत कयने बतौलक अछि। सरकार चैत 12 गते बैसल प्रतिनिधि सभा के बैठक में संक्रमणकालीन न्याय संग संबंधित विधेयक सब प्रस्तुत कयने छल। यह विधेयक सब के लक द्वंद्व पीड़ित सुरक्षाकर्मी परिवार सभामुख संग सरकार आन्य संक्रमणकालीन विधेयक एक पक्षीय रहल उपराग केलक अछि। सभामुख घिमरे विधि सम्मत ढंग से संक्रमणकालीन न्याय संग संबंधित विधेयक आगा बढ़ेबाक बतौलन। द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्नलाई अलिक पहिलेदेखि अनेक समयमा चाहिँ सम्झौता आदि इत्यादि हुँदै आएको, तर लामो समयसम्म निराकरण भइ नसकेको संक्रमणकालीन ऐनको सिद्धान्त अनुरूप यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर अहिले विधेयक यहाँ प्रस्तुत भएको छ। त्यो तपाईँले थाहा पाइहाल्नु। प्रस्तुत भएको चिजमै आधारित भएर यी कुराहरू चाहिँ संशोधन हुनु जरुरी छ भन्ने पनि तपाईँहरूले बुदागत रूपबाट टिपेर दिनुभएको छ। अब आजसम्म त्यहाँ प्रस्तुत भएर व्याख्या विश्लेषण भइसकेपछि आज दिउँसोभरिसम्म चाहिँ अब यो संशोधन हाल्ने बिहान तैना द्वंद्व पीड़ित सुरक्षाकर्मी परिवार के सदस्य अंबिका कार्की संसद में आनल गेल संक्रमणकालीन न्याय संग संबंधित विधेयक संशोधन कैल जेबाक मांग कयलनि। ग्रहण गरेर आफ्नो ठाउँबाट गर्ने काममा आफू लाग्छु र म त्यसैमाथि पनि अहिले अब जसले तत्कालीन समयमा माओवादी विद्रोही भनेर 10 वर्ष जनयुद्ध गर्यो, शान्ति सम्झौता पश्चात पनि पटक पटक राज्य सत्तामा सरकार चलाइरहनु भएको छ पुष्पकमल दाहाल, उहाँबाट न्यायको आशा हामीले खासै अपेक्षा चाहिँ गरेका छैनौँ। हामीहरूलाई सुरक्षाकर्मी परिवारहरूलाई न्याय नहुने किसिमले ल्याइएको छ यो विधेयक। यसैमा स्पष्ट छ हामीले न्याय पाउँदैनौँ। यदि न्याय पाउँदैनौँ भने हामी यो राज्यका नागरिक होइनौँ। हामी वो सब मूल ऐन के दफा 2 के खंड यहाँ के मानवाधिकार के गंभीर उल्लंघन आ मानवाधिकार के उल्लंघन कयल गेल परिभाषा त्रुटिपूर्ण रहल बतौलक अछि। नेपाली नया वर्ष के फरक ढंग से स्वागत कर बैशाख 1 गते ओसो महोत्सव आयोजना होबे लागल छै। बुधदिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन कऽ एहि विषय में जानकारी कराओल गेल छै। बीतल वर्ष सेहो ओसो तपोवन बैशाख 1 गते 15,000 से बेसी के उपस्थिति में काठमाडौँ के टूडी खेल में एक साथ ध्यान आ उत्सव कऽ ई उत्सव सम्पन्न केने छल। एहि कार्यक्रम के निरंतरता स्वरूप एहि वर्ष सेहो नया वर्ष के अवसर में टूडी खेल में ओसो महोत्सव आयोजना
कयल जा रहल छै। महोत्सव भिनसर 9 बजे सँ राति 9 बजे धरि हेबाक आइमे सब वर्ग, उमेर, समुदाय, जाति, धर्म आ संस्कृति के व्यक्ति सबके सोहावला विभिन्न किसिम के कार्यक्रम सब कयल जायत सेहो जानकारी कराओल गेल छै। त्यो पनि आफ्नो आफ्नो बौद्धिक सिपबाट अत्यन्त विकसित आर्थिक दृष्टिकोणसँग बडो विकसित भइरहेको छ। त्यसका म केही इक्जाम्पल दिन्छु। एउटा सिङ्गापुरसँग केही पनि छैन, पानी पनि छैन, पानी पनि उसले मनुष्यलाई दिनुपर्छ खानालाई। आलु प्याज लसुन केही पनि छैन। सानो देश छ, पहिला यो देश एक्लै उठ्नै सक्दैन जस्तो थियो। यु भन्ने एकजना दूरदर्शी राजनीतिकले स्वामी आनन्द अरुण प्राकृतिक संपदा किछ नहि रहल, देश सब नेपाल से बेसी विकसित होइत गेलो पर नेपाल प्रत्येक दिन गरीब होइत जेनाइ आश्चर्यजनक रहल बतौने छलथि। व्यस्त अपन टेलिभिजन देखैत रहौ। नमस्कार।